हम आप सबके लिए हर मंगलवार और शुक्रवार ठीक रात 9 बजे एक नई डरावनी कहानी लेकर आ रहे हैं। हमारे मेहनत को बढ़ावा देने के लिए स्केरी विद चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलिए। मामा जी दौड़ते दौड़ते बोलते आए कि 16 साल की सुधा देखने में बहुत सुंदर है, लक्ष्मी देवी जैसे दिख रही थी। तब भी मोहन घर आया। मोहन घर पर आया तो सुधा उसके पास गई। क्या बात है, आज बहुत खुश दिख रही हो तुम। देखो, मैं स्कूल में टॉपर हूँ मामा, मुझे ये कप मिला है। बहुत अच्छा बेटा, तुम्हारी माँ और पिताजी रहते तो और बहुत खुश होते। अभी क्यों ये सब बात मामा जी? वो लोग कैसे थे मुझे नहीं पता, पर आपने मुझे अच्छे से पाल पोस कर बड़ा किया है। तू मेरी जान है बेटी। तब मोहन को फोन आया। देखते ही स्क्रीन में बॉस करके लिखा हुआ था। दूर से सुधा देख के उसे मामा जी घबरा कर फोन में बात कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद फोन रखकर चुपचाप होकर रिटर्न आ गए। मामा जी क्या हुआ, ऐसे क्यों हो? मेरा जॉब चले गया। सुधा प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तेरा अच्छा मामा हूँ ना। नहीं, आप मेरे अच्छा मामा जी नहीं हो। कितना भरोसा किया था मैंने आप पे, फिर भी आप मुझे मार डाले। आज तक मैं मौका कब मिलेगा करके ढूंढ रहा था, पर ये तीनों की वजह से मुझे वो मौका मिल गया। नहीं, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, वो ऐसे हो गया। मुझे कुछ मत करो प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ। अगर मैंने तुमको छोड़ दिया तो तू और बहुत सारे जाने ले लोगे। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। बोलकर अगोरा को ऊपर से नीचे गिरा दिया। सुधा जी, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ तो एक डाउट है, ये अगोरा आपको कैसे अन्याय किया? तुमको क्यों बताऊं मैं? बोलकर महेश के अंदर जो सुधा है वो गुस्से से देख रही थी। अरे आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आपको तो हम लोग ने इतना हेल्प किया। हमारे महेश को तो आप अभी भी यूज कर रहे हैं, उससे तो आप ऑलमोस्ट मार ही दिए थे। तुम्हारा महेश को मैं नहीं बल्कि अगोरा मारना चाहता है। नहीं, तू आने के बाद महेश बाहर किसी को जलते हुए देखा था, अपने आप को जलाने का कोशिश किया। वो सब तुम्हारे वजह से हुआ। अब कोई और मिल गया करके झूठ मत बोलो, आत्माएं झूठ नहीं बोलते। मैं सच बोल रही हूँ। ये महेश जो देखा, शायद वो अगोरा का किया हुआ काम होगा। वो मारने का स्टाइल इस तरह ही रहता है। तुम लोग जाने तक वो सब साफ कर दिया होगा, और तुम महेश का बात करोगे तो तुम दोनों को अपने रास्ते में लाने के लिए मोहन, वही जो तुम लोग अगोरा के नाम से बुलाते हो, वही किया ये सब मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। मधु, मुकेश दोनों ये सब सुनकर चौंक गए। वो लोगों को शौक लग गया। सोचा नहीं था ऐसा होगा। दूर से अगोरा ये सब बातें सुनते हुए वहां से जाने का सोच रहा था। तब भी बैग में से कुछ खोजा तो निकला भगवान का रस्सी। तुरंत रस्सी पकड़कर कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जोर जोर से मंत्र पढ़ते हुए रस्सी को ऊपर की ओर ले गया। मधु, महेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, और एक साइड महेश को कोई गला दबा रहा था करके वो चटपटा रहा था। अगोरा के प्लान सक्सेस होते ही खुश है। अभी अपने बैग से एक बोतल निकालकर फ्लोर में रखा और उसको चारों तरफ रंगोली बनाया और बोतल को कुमकुम टीका लगाया। फिर उसने अपने बैग से एक और गुड़िया निकाला और टिक्का लगाया। अब उसको बोतल के पास रखा और अपने मंत्र कंटिन्यू किया। महेश करंट शॉक लगाने जैसा खड़ा हुआ। मधु और मुकेश को कुछ गलत होता हुआ नजर आ रहा था। धीरे धीरे वहां आए, अगोरा को रुकने की कोशिश किए, पर अगोरा के पास एक लकड़ी था। उससे उसने उन लोगों को जोर से सर पर मारा। उन लोगों को चक्कर आकर वो गिर गए थे। फिर उसके बाद मंत्र पढ़ते हुए महेश भी चक्कर खाकर गिर गया। अगोरा के चेहरे में खुशी आई। महेश गिरा तो उसके शरीर से सफेद कलर में एक आकार हवा ऊपर आई। वो धीरे से हवा में घूमकर अगोरा के पास बोलते गिरा। तुरंत अगोरा बोतल बंद कर दिया। तब भी मधु, महेश और मुकेश को चेयर पर बिठाया, अगोरा और उस रस्सी से बांध दिया। थोड़ी देर बाद मधु, मुकेश और महेश
को होश आया। वही दूर में खड़ा अगोरा जोर जोर से हंस रहा था। क्यों रे, बहुत आसानी से होने वाला काम को इतना मुश्किल कर दिया। फिर भी ठीक है, जो आत्मा को मैंने खो दिया वो मुझे फिर से मिल गया। प्लीज उसे कुछ मत करो। क्यों, तेरे को क्या इंटरेस्ट है रे? उसको तो नहीं छोड़ू, उससे पहले आज तुमको खत्म करना है। देख, हम लोगों को टच करोगे तो ठीक नहीं होगा तेरा साथ। तुम लोग क्या उखाड़ लोगे मेरा? जिस आत्मा को देख के तुम लोग उड़ रहे हो ना, वो मेरी भांजी थी, उसे मैंने ही मारा है। तुम लोगों को क्या है बीच में? तुम लोग उसको बचाकर हीरो बन जाओगे सोच रहे हो क्या? मधु, मुकेश और महेश क्या करे करके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नहीं, अरे मैं उसको क्यों मार डाला तुम लोग को पता नहीं है ना। मैं बताना शुरू करूंगा तो उसका काउंट नंबर 1 है। बोनी जबरदस्त था, मुझे सब फायदा मिला। अभी तुम लोगों के कारण मेरा काम रुक गया है। सुधा आपकी भांजी है करके बताए और आप उसको बहुत प्यार से पाल रहे थे, तो फिर उसको क्यों मार डाले? मामा जी, क्यों डल हो आप? मुझे जॉब से निकाल दिए हैं, अब मैं क्या करूंगा समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें कैसे पालूंगा? घबराओ मत मामा जी, भगवान कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। अरे भगवान होता तो तेरा जिंदगी ऐसा थोड़ी ना होता था, मुझे इतना मुश्किलें थोड़ी ना झेलना पड़ता था। ऐसे सोचते हुए अंदर चला गया। थोड़े दिन बाद, बेटा, मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तेरे खर्चे के लिए कुछ पैसा छोड़ रहा हूँ, सोच समझ के खर्चा करना। मेरे पास यही पैसे बचे थे। ठीक है मामा जी, आप जल्दी आ जाइएगा, आपके बिना मन नहीं लगता। मोहन अपने में बहुत ज्यादा निराश होकर पैसे कमाने के लिए वो अपने शहर से दूर गया और वहाँ रहकर साधुओं से मिला। कुछ दिन बाद मोहन साधु में बदल गया। साधु कभी किसी को हानि नहीं करता है, पर यहाँ मोहन ऐसा नहीं है। अपने आप निराशा होकर वो लोगों को हानि करने का सोच रहा था। कुछ दिन बाद फिर मोहन अपने घर आया। हे भगवान, आप कौन हो? मैं तेरा मामा जी हूँ, मुझे ही नहीं पहचान पाई। आप हो क्या मामा? आप तो साधु जैसा दाढ़ी मूछ बढ़ा लिए हो। सब बताता हूँ, मैं एक गेम सीखा हूँ, अभी तेरे साथ खेलना चाहता हूँ, चलो खेलते हैं। हाँ जरूर। अगोरा के पास पासा निकालकर आओ खेलेगा बोला। फिर उसके बाद सुधा के हाथ में एक सुई घुसाया। सुधा अचरज होकर देखी। कुछ मात्रा पड़ने के बाद सुधा चक्कर खाकर गिर गई। अगोरा जोर से हंसा। एक बोतल में आत्मा डालने के लिए मंत्र गलत पढ़ने लगा, इसलिए आत्मा हवा में मिल गया, क्योंकि अगोरा ये नाम पहली बार कह रहा था। फिर उसके बाद अगोरा सीधा साधा इंसान को बलि लेने के काम पर लग गया। यही हुआ, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे महान बनना था, उसके लिए मेरा भांजी कुछ काम नहीं आई। फिर उसे जिंदा क्यों रहने दूं मैं? ठीक है, मरने के बाद तो काम आ रही है। अगोरा ऐसे बताते हुए मधु, महेश और मुकेश तीनों इशारा कर रहे थे। ये सब अगोरा नहीं देखा। तुरंत तीनों उनके पास ब्लेड था, उससे रस्सी काट दिए। तुरंत एक प्लान सोचकर महेश के पास जो बॉटल है उसको पैर से मारा तो बॉटल से निकली सुधा आत्मा और हवा में मिल गई। आत्मा देखते हुए तुरंत मधु, मुकेश अगोरा को पकड़कर रस्सी से बांध दिए। तीनों टाइम पास नहीं कर रहे थे, वो लोग पेपर, कॉइन और कैंडल अपने पास तैयारी किए। स्पिरिट गेम खेलना शुरू किए। ओ पवित्र आत्मा इधर आ, ओ पवित्र आत्मा इधर आ करके जोर जोर से बोल रहे थे। कॉइन डाले स्टार्ट पर गई। सुधा, सुधा, यही है अगोरा, तेरे लिए इसको बांधे हैं। ये अगोरा को अब तुम कुछ भी कर सकती हो, तेरा मर्जी। बोलकर उठाने को किया। बगल में बैठा मुकेश नहीं बोलकर इशारा किया। सुधा, तुमको सही में तुम्हारा मामा को मारना है क्या? यस। फिर क्यों रुके हो? मार डालो इसको। रस्सी खोलो, आप लोग बाहर जाओ। ठीक है, हम लोग चले जाते हैं। इट वॉज नाइस मीटिंग यू। हाँ सुधा, मैं तुमको मिस करूंगा। ऐसे बोलकर मधु, महेश और मुकेश को
तेजी से कोई हवा आकर जैसा लगा। तीनों अगोरा का रस्सी तोड़कर लूज कर रूम से बाहर आ गए। तीनों बाहर आने के बाद से अगोरा जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। थोड़ी देर बाद आवाज आना बंद हो गया। रूम में लाइट ऑन हुआ। ऐसे में मधु, महेश और मुकेश तीनों अंदर गए। अंदर देखते तो अगोरा खून से लपटा हुआ मारा मिला। बाय सुधा, अब तेरी आत्मा को शांति मिलेगी। अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए।